ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स जुलाई के मध्य में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके दूसरे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल अति विशेष ग्रह है। बल, पराक्रम, बुद्धि, लॉजिकल थिंकिंग, वाक्य पटुता, आगे बढ़ने की चेष्टा, वेग, इंटेंसिटी, भाई बहन, प्रॉपर्टी, कितने चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेकर चलते हैं। तभी तो मंगल कहते हैं, क्योंकि इनके बिना, अब मंगल दोष कह कह के लोगों ने डराया हुआ, लेकिन इनके बिना मंगल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मंगल अति विशेष ग्रह है। हर व्यक्ति के लिए दो भावों के स्वामी होते हैं। आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मैं ये भी कहता हूँ कई बार कि मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए योग कारक ग्रह है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ बन जाती है, अति विशेष बन जाता है। और मंगल की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, तो उनकी चौथी दृष्टि छठे पर पड़ेगी, 7वीं नवम पर और 8वीं 10वें भाव पर। तो देखिए कितनी चीज़ें एक साथ मंगल लेकर चलते हैं। और यहाँ पर केतु का भी प्रभाव रहेगा और यहाँ पर युति भी होगी उनकी बृहस्पति से, जो सभी के लिए अति विशेष है, आपके लिए तो लग्नेश है। इसीलिए मंगल का ये गोचर अति प्रभावशाली रहेगा। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रभाव इसका आ सकता है, इन सभी चीज़ों की विवेचना करने की कोशिश करूँगा, अच्छा बुरा जो भी है। और वीडियो के अंत में हर बार की तरह कुछ उपाय भी बताऊँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा आती है। तो शुरुआत करते हैं अति विशेष राशिफल का। शुरुआत करते हैं, मंगल तीसरे भाव में आ रहे हैं आपके लिए, और तीसरा भाव जो है वो मंगल का अति विशेष स्थान माना जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से मंगल तीसरे भाव में सबसे अच्छा फल देते हैं। पराक्रम के कारक है मंगल और तीसरा भाव पराक्रम का है। तो यहाँ पर मंगल आ गए यानी कि आपका पराक्रम, आपका बल, आपकी आगे बढ़ने की चेष्टा, विल पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, हर चीज़ में वृद्धि होने वाली है। आप देखेंगे कि जिन प्रॉब्लम से आप भाग रहे थे, आप उनको फेस करेंगे। ये क्षमता मंगल ही दे सकते हैं। मंगल इज़ अ वॉरियर, मंगल को क्षत्रिय, मंगल को सेनापति, ये सब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति इन सारे कार्यों में आगे बढ़ सकता है जो इसका मंगल स्ट्रांग होता है। आप देखेंगे कि अधिकतम जिनके मंगल स्ट्रांग होते हैं, या फिर कहिए अधिकतम लोग जो आर्मी में होते हैं, फोर्सेस में होते हैं, उनके मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। अधिकतम लोग जो प्लेयर्स यानी कि स्पोर्ट्स आदि में होते हैं, उनके मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। इवन रियल एस्टेट, जहाँ पर आपको लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है, कितनी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, लॉजिकल भी होना पड़ता है, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा झूठ भी बोलना होता है, क्योंकि मंगल झूठ के भी कारक हैं। मंगल और राहु ये ऐसे ग्रह हैं जो आपके सामने आपको झूठ बोल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मंगल और राहु अर्थात जिनके ये दोनों ग्रह बहुत स्ट्रांग हैं। तो मंगल इसलिए अति विशेष है। और जब तीसरे भाव में जब मंगल आते हैं तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होती है। आपका पराक्रम, आपके सोचने की क्षमता में पॉजिटिविटी। अब हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन पॉजिटिविटी तब आती है जब मंगल अच्छे होते हैं, चंद्रमा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ये उपचय भाव है और मंगल सदैव उपचय स्थानों में 3, 6, 10, 11 अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जीवन आगे बढ़ेगा। जो रुक सा गया था, थम सा गया था, उसको गति प्रदान होगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही हल निकाल लेंगे और आपकी शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक क्षमता, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर अति विशेष जोड़ी हो रही है मंगल और बृहस्पति की। अति विशेष मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये जो जोड़ी बनती है 1.5 साल 2 साल में एक बार बनती है। और मंगल आपके धनेश हैं और बृहस्पति लग्नेश हैं। तो तीसरे भाव में, यानी कि अपने स्किल से, अपनी क्षमता से, अपने बल से, अपने क्वालिफिकेशन से, अपनी मेहनत से बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। कुछ नया स्टार्ट करना है काम, वो कर सकते हैं। आपकी कोई स्किल थी, उसको और डेवलप करके मनी मेकिंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं सदैव लोगों को कहता हूँ कि हर व्यक्ति के पास स्किल्स नहीं होती। क्या कोई व्यक्ति जो गाना गाता है, क्या हर व्यक्ति गाना गा सकता है? नहीं गा सकता। तो आपके अंदर कुछ विशेष है ना। जो व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बनाता है, क्या हर व्यक्ति अच्छा खाना बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो आपके अंदर कुछ विशेष है ना। तो मैं सदैव लोगों को कहता हूँ कि यदि ईश्वर ने आपको कोई स्किल दी है
तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उससे धन अर्जित कीजिए। कोई बुराई नहीं है अपने स्किल से धन अर्जित करने के लिए। अरे तुम पैसे कमा रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे के बिना जीवन नहीं चलता। तो ये वो टाइम है जब आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, उसको एनहेंस कर सकते हैं और उससे धन अर्जित कर सकते हैं। और आपको इसमें मोटिवेशन भी मिलेगा। जब धन आता है तो अवश्य लोगों को मोटिवेशन मिलता है। माने ना माने, मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। उससे बड़ा मोटिवेशन बहुत कम ही चीज़ों में होता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपकी कोई स्किल है, उससे आप पैसा भी कमा पा रहे हैं, तो और मोटिवेशन आएगा, आप उसको और एनहेंस करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है। एक नेगेटिव इसका एस्पेक्ट क्या हो सकता है? तीसरे घर में मंगल आते हैं तो भाई बहनों के बीच में, दोस्तों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बृहस्पति भी साथ में बैठे हैं, तो उस पर नियंत्रण रख सकते हैं तो अच्छा। अदरवाइज तो ये आपके लिए शुभ दिख रहा है। अच्छा, मंगल आपके लिए नवमेश है और बृहस्पति आपके लिए दशमेश है। अब ये एक प्रकार से कर्म धर्माधिपति योग ही बना, थोड़े अलग प्रकार का, लेकिन तीसरे घर में, यानी कि अपने करियर में भी आपको स्किल एनहेंसमेंट का मौका मिल सकता है। और अगर आप अपने डिपार्टमेंटल चेंज के ट्राई कर रहे थे, आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं करियर में, जॉब में, और आप चाहते थे कि आपका कोई डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर मौके, आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि नवम और 10वें घर के स्वामी दोनों यहाँ पर बैठे हैं, दोनों मिलकर नवम को देख रहे हैं। बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं। अचानक से झगड़ा होगा, आपने कुछ कह दिया और फिर एस्केलेट हो जाएगी बातें, तो उससे बच के रहना है। अदरवाइज तो यहाँ पर अच्छा ही प्रभाव दिख रहा है। चौथे से 12वें में बैठे हैं मंगल, तो प्रॉपर्टी अगर कोई बेचना चाह रहे थे तो उसके लिए भी यहाँ पर अच्छा एक रिजल्ट मिल जाता है। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे थे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। अब मंगल बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो 10वें घर के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी, यानी कि चौथे से सप्तम के, जो पूर्णता दिखा रहा है, चौथे से कर्म के, यानी कि चौथे से 10वें भाव के, जो अपने आप में चीज़ों को आगे लेकर जा रहा है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जिस पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट आदि कराना चाह रहे थे, उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। आपके अंदर बहुत कुछ सीखने की चेष्टा भी आ जाएगी और यकीन मानिए वो अच्छा टाइम है जब आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल स्किल्स हैं, बृहस्पति ज्ञान है और उसके साथ ही सूक्ष्म ज्ञान यानी कि केतु की दृष्टि भी है। तो आप बाहरी तत्व पर भी कुछ काम कर सकते हैं, कुछ फिजिकल लेवल पर भी सीख सकते हैं और मेंटल लेवल पर भी आपकी कुछ सीखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। पंचम से 11वें में ये युति होना, यानी कि स्टूडेंट्स को कई प्रकार का लाभ मिलेगा। मंगल बृहस्पति अपने आप में पराक्रम और भाग्य साथ में आ गए, यानी कि स्टूडेंट्स को कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। जो लोग करियर जॉब करते हैं, क्योंकि 10वें घर के स्वामी ही मंगल के साथ हैं यानी कि बृहस्पति, तो करियर में आपको कॉन्फिडेंस आपका बहुत रहेगा, आप नई स्किल्स एक्वायर कर पाएंगे। लेकिन आपके अपने कलीग से बहुत बहस हो सकती है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। और क्योंकि केतु देख रहे हैं तो आपका बिजनेस हो, क्योंकि सप्तम में ही बैठे हैं, या आपका जॉब हो, दोनों में ही आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है, रिसर्च करने को मौका मिल सकता है। स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ पैरेलल बिजनेस रन करने का, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का, कोई नया प्रोडक्ट पे काम करने का, कोई नई सर्विस लॉन्च करने का, नई सर्विस पे काम करने का, ये भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, इन सबका लाभ आपको उठाना ही है, आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंगल धनेश है, यानी कि अपने स्किल से, जैसे मैंने कहा, पैसा कमा सकते हैं, उसमें वृद्धि करेंगे और आपके भाग्येश भी हैं। तो आप जहाँ पे भी यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, मंगल क्योंकि धर्म स्थान के स्वामी हैं और धर्म के कारक के साथ बैठे हैं और तीसरे भाव में हैं। अचानक से इस 1.5 महीने में हो सकता है आपका किसी धार्मिक स्थल पर जाने का आपको अवसर मिले। हो सकता है अचानक से, हो सकता है ऑलरेडी आपने प्लान आउट किया हो इस टाइम में, और कई लोगों का अचानक से भी प्लान बनेगा कि हाँ यहाँ पर जाना है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, अति विशेष लीगल कार्य, सरकारी कार्य, कुछ भी ऐसा कार्य अटक रहा था उसको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। बहुत कॉम्पिटिटिव फील करेंगे, अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। हाँ, छठे भाव पर मंगल की दृष्टि, आपके अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ी बहस आदि हो सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? भाग्य स्थान के स्वामी हैं मंगल, भाग्य के कारक के साथ बैठे हैं, जो आपके लग्नेश भी हैं और कर्मेश भी हैं, यानी कि भाग्य, कर्म, पराक्रम, साहस,
लॉजिकल थिंकिंग, हर चीज़ का साथ मिलेगा। इससे अच्छा आगे बढ़ने का मौका आपको नहीं मिल सकता। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, ये एक प्रकार से मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो चेंज भी लाती है। तो अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे और कोई ऑफ़र नहीं आ रहा था बहुत लंबे टाइम से, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल ये मंगल का गोचर अच्छा है, बस भाई बहनों के साथ संबंध पर काम कीजिएगा। सेहत की बात करें तो गले के रोग रहेंगे, टॉन्सिल्स की जिनको दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम बढ़ेगी, गले में खराश रहेगी, ईएनटी के रोग तंग कर सकते हैं, इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे, बैक्टीरियल हो, वायरल इन्फेक्शंस हो, वो सब तंग करेंगे, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। गाय की बात कर लेते हैं। बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा, बर्फ़ी और लड्डुओं का भोग लगाइएगा, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।